Good morning, Nani Farishto. So today we are going to do explanation and solved exercises of page numbers 63 and 64 of the chapter Parts and Wholes from the maths textbook of class 5, which is Mathemagic part 5 of NCERT CBSE. So let's start. पिछले वीडियो में बेटे हमने देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझा था कि जो ब्लू पार्ट है और ये पिंक पार्ट है, इस सर्कल को इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो ये ब्लू पार्ट था ये 1/2 है, 2 में से 1 हाफ। इसी सर्कल को हमने जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था तो उतना ही ब्लू हिस्सा अब इसका नाम हो गया 4 में से 2/4। फिर जब उसी सर्कल को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था तब जो ब्लू वाला पार्ट था उसका नाम हो गया 1 2 3 3/6, 6 में से 3 पार्ट्स है ना। और उसी ब्लू सर्कल को जब हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हिस्सा उतना ही है, उतना ही सर्कल का पार्ट है, हाफ पार्ट, लेकिन अब इसका नाम हो गया 4/8। तो हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि इसका मतलब 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सब क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जितने पीसेस हुए हैं इनके उसके हिसाब से हमने इसका नाम दिया कि 4 में से 2, 6 में से 3, 8 में से 4, 2 में से 1, बट एक्चुअल में ब्लू हिस्सा उतने का उतना ही था। सो उन्हीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम थोड़ा सा और समझेंगे अपने इस पार्ट में। यहाँ पे एक स्टोरी है बहुत प्यारी, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं अम्मू और अनु, और ये उनके पापा हैं। कटिंग द हलवा। Ramesh bought a piece of halwa for his children, Ammu and Anu. रमेश अंकल हैं, वो अपने दोनों बच्चे अम्मू और अनु के लिए हलवे का पीस लेकर आए हैं। दिस इज़ वॉट ही इज़ ब्रॉट। ये वाला हलवा अंकल लेकर आए हैं। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों को मिल जाए, थोड़ा बराबर बराबर मिल जाए, इसके लिए उन्होंने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस बड़े वाले हलवे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब कितने हो गए? 1 हलवे के 2 पार्ट्स हो गए। ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। ईच मतलब हर एक, दोनों बच्चों में से अम्मू और अनु दोनों को कितना कितना पार्ट मिलेगा? ईच, हर एक को कितना पार्ट मिलेगा? 2 में से 1 पार्ट। ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। आपको पता है जब हम पार्ट होता है, पार्ट का मतलब फ्रैक्शन लिखनी होती है आपको, और नंबर ऑफ पीसेज हो तो गिन के टुकड़े लिखने होते हैं। तो ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। दिस पीस इज़ टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सेड। तो बच्चों ने बोला पापा ये वाले पीस बहुत बड़े बड़े हैं, ये हमारे मुंह में नहीं आ रहे, हम नहीं खा पाएंगे इनको। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट। तो जब ये 2 पीसेस में करा था पापा ने, रमेश अंकल ने, तो बच्चों ने बोला पापा ये अभी भी बड़े बड़े पीसेस हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको और हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया और इसको भी हाफ कर दिया। तो अब टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए? अब टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए? 1 2 3 4। सो हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट। अब अम्मू को कितने पीस मिलेंगे? अम्मू को 4 में से 2 पीस मिलेंगे। हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट? अम्मू विल गेट 2 आउट ऑफ 4 पीसेस। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट। अब जो अम्मू को 2/4 पीस मिलेंगे, अम्मू को कितने पीस मिलेंगे? 4 में से 2, सॉरी नंबर ऑफ पीसेस चाहिए थे ना। हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट। अम्मू को कितने पीसेस मिलेंगे? अम्मू को 2 पीसेस मिलेंगे। नंबर ऑफ पीसेस काउंट करके बताने, 1 2 3 4, 4 में से 2 पीसेस मिलेंगे। सो व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट। अब आपको लिखनी है फ्रैक्शन। हलवे का कौन सा पार्ट हो गया? ये जो 2 पीस हैं ये क्या पार्ट हो गया हलवे का? टोटल हलवे के पीसेस थे 4 और अम्मू को मिले 2, सो दिस इज 2/4 पार्ट। ओके, मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्क्ड। उन्होंने बोला इसको और भी छोटा कर दो पापा। सो ही अगेन कट द हलवा इंटू स्मॉलर पीसेस। अब जो 4 पीसेस थे इनको 4 को भी हाफ काट दिया रमेश अंकल ने। तो अब कितने पीसेस हो गए देखो? अगेन कट द हलवा इंटू स्मॉलर पीसेस। ये देखो अब ये 4 के हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
8 में से ओके, थैंक यू डैड। अब 8 पीसेस उनको लगा कि ठीक है पापा। तो क्वेश्चन है नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, हाउ मेनी पीसेस, कितने पीस मिलेंगे दोनों को। अब 8 पीसेस हो गए थे तो 8 में से दोनों को कितने कितने मिलेंगे बच्चे, 4 ईच विल गेट 4 पीसेस। हाउ मेनी पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस, ईच मतलब हर एक को कितने कितने पीस मिलेंगे, 4 पीस। वॉट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ। अब जो 4 पीस मिलेंगे ये टोटल हलवे का कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट मतलब फ्रैक्शन, तो वो जो हो जाएगा 8 में से 4 पार्ट। हाउ मेनी पीसेस, 4 पीसेस। वॉट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, 4/8 पार्ट। If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have got? अगर रमेश अंकल ने उस हलवे को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता तो उन दोनों को कितने कितने पीसेस मिलते, बताओ। हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट, हर एक को कितने पीस मिलते हैं। अगर 6 इक्वल पार्ट्स होते तो 6 में से 3 पार्ट, हाफ ऑफ मिलेगा ना। अगर अंकल ने 6 पार्ट्स में किया होता उसको हलवे को तो 6 में से 3 पार्ट मिलते। तो ये सेम वही जो हमने पिछली बार किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका मतलब 1/2 हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए थे, 2 पीसेस थे तो 2 में से 1 मिला, 4 पीसेस थे तो 4 में से 2। हलवा तो उतना ही है, उसके टुकड़े छोटे हो गए, पीसेस छोटे हो गए। सो 1/2 इज़ इक्वल टू 2/4। और अगर 6 पीसेस होते तो उसमें से मिलते 3 पीस। और अगर 8 पीसेस हैं 4/8 है ना, 8 पीसेस होते तो उसमें से उनको मिलते 4 पीसेस। 1/2 इज़ इक्वल टू 2/4 इज़ इक्वल टू 3/6 इज़ इक्वल टू 4/8। और अगर उसके और भी हाफ करेंगे 16 पीसेस कर देंगे तो 16 पीसेस में से कितने पीसेस मिलेंगे उनको, 8 पीसेस मिलेंगे। अगर 10 पीसेस कर देते उसके तो 10 पीसेस में से उनको मिलते 5 पीस। अगर 12 पीसेस होते तो 12 में से उनको मिलते 6 पीस। ठीक है, तो पीस तो उतना ही है, हलवे का पार्ट उतना ही है। ये जो हलवा अंकल लाए थे इसमें से हाफ मिला अम्मू को और हाफ मिला अन्नू को। उसके अगर और आधे कर दिए थे तो ये 4 हो गए। तो ये अम्मू का हिस्सा है, ये अन्नू का हिस्सा है। जब उसको एक टुकड़ा था, 2 पीसेस थे तो वो 1/2 अम्मू का था, 1/2 अन्नू का था। अब उसके हाफ कर दिए तो टोटल हो गए 1 2 3 4। तो अम्मू को मिला 2/4, अन्नू को भी मिला 2/4। अब उसके भी हाफ कर दिए तो हो गए 8, अम्मू को मिला 4/8, अन्नू को भी मिला 4/8। तो इस तरह से इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। पीस तो उतना ही है, टुकड़ा उतना ही है, लेकिन उसके नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से जो आधा आधा दोनों को मिला। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप। ये एक स्ट्रिप है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके पार्ट्स वाला गेम हम खेलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस गेम में। पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस। अब यहाँ पे जो पीसेस हैं ग्रीन ग्रीन पीस, वो किस पार्ट, पूरी स्ट्रिप का वो क्या पार्ट है, अभी हम देखते हैं। राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर। अब देखो ये पिंक वाली जो थी ये होल स्ट्रिप थी, एक पूरी स्ट्रिप थी। यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई पिंक स्ट्रिप। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये 2 में से 1 पार्ट हो गया 1/2, और ये भी 2 में से 1 पार्ट हो गया। ये एक स्ट्रिप थी, इसको फोल्ड किया तो अब ये होगी 1/2 1/2। उसको और फोल्ड कर दिया हाफ ऑफ, तो ये 1 2 3 4 जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 4 में से 1 पार्ट हो गया, और ये भी 4 में से 1 पार्ट हो गया। अब उसको आगे और ज़्यादा हाफ फोल्ड किया तो अब टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये 8 में से 1 पार्ट हो गया, ये भी 8 में से 1 पार्ट हो गया, ये भी 8 में से 1 पार्ट हो गया, ये भी 8 में से 1 पार्ट हो गया, ये भी 8 में से 1 पार्ट हो गया,
ये भी 8 में से 1 पार्ट हो गया, ये भी 8 में से 1 हो गया, और ये भी 8 में से 1 पार्ट हो गया। ठीक है, एक पिंक कलर की स्ट्रिप थी, पूरी होल स्ट्रिप थी, 1 स्ट्रिप थी। इसके 2 पार्ट्स कर दिए, आधा आधा उसको फोल्ड कर दिया, तो ये दोनों पार्ट्स कितने फ्रैक्शन हो गए, दोनों पार्ट्स कितने उनका वो हो गया, क्या पार्ट हो गया ये, तो ये वाला जो हिस्सा है ये 2 में से 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है, और ये भी इन 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है, हाफ हाफ। अब इसको आगे और हाफ कर दिया, इसको भी आगे और हाफ कर दिया, तो ये हो गए 1 2 3 4। टोटल कितने डिवाइड हो गए बेटे, 1 2 3 4। तो ये भी 4 में से 1 पार्ट है, 1/4, ये भी 4 में से 1 पार्ट है, 1/4, ये भी 4 में से 1 पार्ट है, 1/4, और ये भी 4 में से 1 पार्ट है, 1/4। इसको आगे और हाफ हाफ कर दिया, तो ये कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए, इस 2 के हो गए 4 पार्ट्स, और इस 2 के भी हो गए 4 पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो पीस है ग्रीन, ये 8 में से 1 पार्ट हो गया, 1/8 है ना, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 8 में से 1, ये भी 8 में से 1 पार्ट है, ये भी 8 में से 1 पार्ट है, ये भी 1/8, ये भी 1/8। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 1/4 will make a half? How many 1/4 will make a half? एक हाफ में, हाफ का है ये रहा हाफ, एक हाफ में कितने 1/4 आते हैं, ये देखो ये 1/4 है ना बेटी, तो एक हाफ में, ये एक हाफ है, इस एक हाफ में कितने 1/4 हैं, 2 1/4 है ना, इस एक हाफ का 2 1/4 हो गए, इस हाफ के भी 2 1/4 है, इस हाफ के भी 2 1/4 हो गए, जब उसको और हाफ किया तो हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ, आंसर इज 2। 2 1/4 विल मेक अ हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4? कितने 1/8 मिलके 1/4 बनेंगे, एक 1/4 में कितने 1/8 आएंगे, ये है 1/4, जो 4 पीसेज है ये 4 में से 1 है, ये भी 4 में से 1 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इस टोटल ब्लू स्ट्रिप का ये 1/4 पार्ट है। अब एक 1/4 में कितने 1/8 है, उसको और हाफ करेंगे तो 1/4 को हाफ करेंगे तो 1/8 आएगा ना, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4? एक 1/4 में कितने 1/8 आएंगे, एक 1/4 में 1 2 2 1/8 आएंगे। हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ? एक हाफ में कितने 1/4 आएंगे, 2 1/4 आएंगे, और एक 1/4 में कितने 1/8 आएंगे, 2 1/8 आएंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? 1/2 ये रहा, एक 1/2 में कितने 1/8 है, ये 1/2 है, देखो इसके नीचे कितने 1/8 है, 1 2 3 4। एक 1/2 में 2 1/4 है और 4 1/8 है। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? एक 1/2 में कितने 1/8 है, 4। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ? एक हाफ में कितने 1/4 है, 2 1/4 है। हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4? एक 1/4 में कितने 1/8 हैं, 2 1/8 है। ये 1/4 है ब्लू वाला, और ये नीचे येलो वाले 1/8 है। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? एक 1/2 में, एक हाफ में कितने 1/8 है, ये देखो ये एक हाफ है ना बेटे, इसके नीचे कितने 1/8 है, 1 2 3 4। So how many 1/8 are in 1/2? 4. Now ask your friends some questions on the same picture. इसी पिक्चर पे आप अपने फ्रेंड्स से कुछ भी और क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आप बना सकते हो हाउ मेनी 1/8 आर इन 1 होल? एक होल पिंक स्ट्रिप में कितने 1/8 है, तो आप बोलोगे कि 8 1/8 है पिंक में। एक पूरा होल है ना, 1 होल है कंप्लीट एक,
1/8 मतलब 8 में से 1 पार्ट, कितने 8 पार्ट्स के 8 पार्ट्स मिल जाएंगे तो वो 1 होल बन जाएंगे। ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट। So with that we come to the end of this video, beta. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. God bless you.